हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केवीएस क्लासरूम यूट्यूब चैनल। तो इंटरव्यू की ये सीरीज चल रही थी जिसमें आज हमारे सामने बैठे हैं सोमेश, जिन्होंने जो केवीएस के छात्र हैं और 85% मार्क्स इनका आया है। तो हम इसे जानने की कोशिश करेंगे क्या स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो की है और कैसे इन्होंने पढ़ाई की, किन चीज़ों का हेल्प लिया, सब कुछ डिटेल में इनसे जानेंगे प्रॉपर। तो सोमेश, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने बहुत अच्छा नंबर स्कोर किया अपने क्लास 10th में और अपने परिवार का, अपने स्कूल का सम्मान रखा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात आपसे ये जानना चाहता हूँ सुमेश कि आपने स्टार्टिंग मतलब कब से किया था। जैसे ज्यादातर बच्चे जो है लेट स्टार्ट, कुछ बच्चे लेट स्टार्टिंग करते हैं, कुछ जो है शुरू में ही लगे होते हैं। तो आपने स्टार्टिंग क्लास 10th में यस आपने सर। आते ही कैसे स्टार्टिंग की, कब से स्टार्टिंग की थी? सो सर, जैसे ही सेशन शुरू हुआ था हमारा अप्रैल में, तो उस टाइम में मैं पढ़ाई को लेकर उतना ओरिएंटेटेड नहीं था। मैंने अपनी जो मेन स्टडी शुरू की है वो सितंबर अक्टूबर से ही की है। उस टाइम पे क्योंकि मिड टर्म्स चल रहे थे मेरे और सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर्स इशू किए थे, तो मैंने उन सैम्पल पेपर्स को देखा और मेरे से क्वेश्चन बहुत कम हो रहे थे। तो मेरे को एक मोटिवेशन मिली कि मैं इस तरह करूंगा तो मेरी अच्छी परसेंटेज नहीं आ पाएगी 10th में। मतलब मैंने आपने सितंबर सैंपल स्टार्ट पेपर किया रिलीज अपनी। होने के बाद अपनी पढ़ाई प्रॉपर शुरू की है, उससे पहले आप उतना यस सर। मतलब आप कंसर्न नहीं थे, उतना डेडिकेटेड नहीं थे पढ़ाई के लिए? नो सर, नो ओके। सर। तो आप डिस्ट्रैक्शन मतलब बहुत थे। पहले अभी ऐसे हैं जो दो तीन इंटरव्यू में ले चुका हूं, पहले ऐसे हैं जो इतना लेट में पढ़ाई शुरू किए हैं फिर भी इतना अच्छा मार्क्स पाए हैं। तो उन बच्चों के लिए, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो ये भी आप जान लीजिए कि अगर आप बहुत लेट शुरू किए हैं, ठीक है, या आप तो आप कॉन्फिडेंस आपको लैक नहीं करना है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने ही बैठे हैं जो सितंबर अक्टूबर में शुरू किए हैं फिर भी काफी अच्छा परसेंट पा पाए। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है कि आप बहुत लेट शुरू करें, लेकिन तब भी पाया जा सकता है, इतना यस आपको सर। विश्वास होना चाहिए। क्यों सुमेश? बिल्कुल। यस सर, तो बिल्कुल। सुमेश, आप हमको ये बताइए कि आजकल के जैसे बच्चे हैं वो सब इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे काफी रील बनाना या फिर जो है व्हाट्सएप वगैरह का बहुत ज्यादा यूज करना, वही मतलब जो है बेकार के कामों में खाली टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत सी यूज करते हैं। तो आप इसमें कहाँ तक इन्वॉल्व रहे, कितना टाइम आप इस पे रखते थे और कितना टाइम अपने पढ़ाई को देते थे? क्या आपके जीवन में कैसे रहा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस? सर, जैसा ही मैंने कहा आपसे पहले ही कि सेशन शुरू हुआ था 10th का, मैं सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। मैं पूरे दिन रील स्क्रॉल करता रहता था और इंस्टाग्राम जैसे और डिस्ट्रैक्टिंग एप्स यूज करता रहता था। पर जैसे ही मैंने कहा कि मिड टर्म्स हुए, सितंबर हुए, मेरे नंबर कम आए, मैंने खुद ही अपनी सेल्फ मोटिवेशन से सारे के सारे ऐप्स डिलीट कर दिए और पढ़ाई की तरफ ओरिएंटेट हो गया। बिल्कुल। तो शुरू में सुमेश जैसा कि बताते हैं, शुरू में उन्हें वो बाकी बच्चों के साथ और भी बहुत बच्चे होंगे जो काफी यूज करते होंगे, बहुत यूज करते होंगे, लेकिन एंड में मतलब जब इनका रिजल्ट खराब आया तो इन्होंने सोशल मीडिया का यूज बिल्कुल बंद कर दिया, यहाँ तक कि ऐप वगैरह भी डिलीट कर दिया। ठीक है। और मैं बहुत से वैसे बच्चों को भी जानता हूँ जो एग्जाम में भी सोशल मीडिया पे रील वगैरह बना रहे थे। ठीक, तो अगर आप कहीं कहीं चलाते हैं तो देखिए, चलाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको आप एक लिमिट में चलाइए, एक टाइम इंटरवल में चलाइए, एक बॉन्ड रखिए अपने ऊपर। ये नहीं कि दिन भर उसी में लगे हैं और पूरा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो पढ़ने का टाइम है वो भी आप बेकार कर रहे हैं। तो सुमेश, ये जानना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि जब आपका सीबीएसई का एक सैंपल पेपर आया था, आपको याद होगा, बहुत ही कठिन वाला सैंपल पेपर आया था, जो दूसरा सैंपल पेपर आया था। ठीक, उसके बाद ये प्रिडिक्ट किया जा यस रहा सर। था कि अब जो एग्जाम होगा वो इस सैंपल पेपर से कहीं ना कहीं, क्योंकि सीबीएसई ने वो भी सैंपल पेपर बनाया था, तो उसका क्या आपके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा? आपको क्या उसके उससे निगेटिविटी नहीं आई कि इतना हार्ड पेपर अगर आ गया है तो अब हमारा मैथ में क्या होगा? क्या आपने सोचा उसके बारे में? सर, मैंने क्वेश्चन को सैंपल में मैंने देखा था, मैं बहुत बार डिमोटिवेटेड हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं, अगर ऐसा मेरा क्वेश्चन पेपर आया बोर्ड का, तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर फिर मेरे जो ऑनलाइन मेरे टीचर थे, एक नाम था अनुभव सर करके, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ज्यादा कि ये जो सैंपल पेपर्स रिलीज करता है सीबीएसई, ये बस बच्चों को डराने के लिए करता है। अगर इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले, यानी कि मोटिवेट करने के लिए, ताकि जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ना शुरू कर दें। तो उससे मेरा एक मन भर गया था कि ठीक है, मुझे भी ट्राई करना है अपना बेस्ट। पेपर भले ही कैसा भी आए, अगर मैं अपना हार्ड वर्क करूँ तो रिजल्ट्स मेरे अच्छे होंगे जो हुए। बिल्कुल। और कौन सी सैंपल पेपर आप यूज करते थे, कितना सैंपल पेपर लगाए थे? सर, मैंने ओसवाल के सैंपल पेपर्स यूज किए थे और मैंने 10-10 लगाए थे सैंपल पेपर्स। 10? कितना आपको लगता है वो सवाल की सैंपल पेपर कितनी इफेक्टिव है? सर, काफी ज्यादा, क्योंकि मैंने इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री और साइंस के लगाए थे। मेरे हर पेपर में कम से कम 20 to 30 मार्क्स के आ ही आए क्वेश्चन, एग्जैक्ट सैंपल पेपर से। बिल्कुल। सुमेश, ये बताइए आपकी, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन स्टडीज का क्या इन्फ्लुएंस रहा है आपके एजुकेशन पे? और ऑनलाइन से जो आपको रिसोर्सेस मिलते हैं या जो आपको क्लासेस मिलती हैं, वो क्या ऑफलाइन के कंपेरेटिव हैं, या ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है आपके मतलब स्टडीज में? क्या आपको इन्फ्लुएंस रहा है आपकी स्टडीज में? सर, जहाँ तक मेरी ऑफलाइन स्टडीज की बात करें, तो स्कूल में मैं बहुत ज्यादा लैग बिहाइंड कर गया था। जो मेरे स्कूल का सिलेबस था, जो मेरे टीचर्स थे, वो बहुत आगे का पढ़ा रहे थे और मेरा
बहुत ज्यादा बैकलॉग्स थे, मैंने पुराने चैप्टर ही पूरे नहीं किए थे। तो इस टाइम पे मैंने यूट्यूब वगैरह से जो फ्री टीचर्स हैं, जो पेड भी नहीं है, उनसे मैंने पढ़ा। वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने ऑनलाइन स्टडीज ही की। ऑनलाइन ही मैंने देखा, शिक्षान करके एक वेबसाइट है जिसपे मैंने काफी ज्यादा क्विजेस किए, उसमें वर्कशीट्स हैं और सैंपल पेपर्स हैं, उसे मैंने लगाए जो काफी ज्यादा मुझे हेल्प करे। इट वॉज अ बिल्कुल। प्लेफुल एक्सपीरियंस। शिक्षण मेट में आपको काफी एक्सपीरियंस है, कहाँ से आपने जाना शिक्षण मेट के बारे में, और जो है क्या आपके मतलब आपके स्टडीज में कैसे हेल्प हुआ शिक्षण मेट से? तो शिक्षान के बारे में मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि इट इज रियली हेल्पफुल, लाइक आप पढ़ भी सकते हैं और आपको लाइक बोरिंग भी नहीं लगेगा। और मुझे उसने फिर काफी ज्यादा हेल्प किया, मैंने उसे एक्सप्लोर किया और इट वॉज रियली रियली हेल्पफुल। आपने एआई में टोटल 98 मार्क्स पाए हैं, करेक्ट? यस सर। तो एआई से रिलेटेड यानी आप काफी जो है मटेरियल वहां से डाउनलोड भी किए होंगे। यस सर। शिक्षा में इस वेबसाइट पे ऑल ओवर इंडिया के जो केवीज हैं, जो डिफरेंट रीजन्स के हैं, वो अपने अपने सैंपल पेपर्स रिलीज करते हैं। और आपको वो सब कंपाइल्ड थे उस वेबसाइट पे मिल रहे थे, सैंपल पेपर, स्टडी मटेरियल वगैरह। मुझे जगह जगह जाके ढूंढना नहीं पड़ रहा था, सब कुछ बिल्कुल। एक जगह पे था। तो जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि शिक्षण में एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको जो है ऑनलाइन सैंपल पेपर मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, टॉपर्स नोट्स मिलते हैं, और भी बहुत से फीचर्स हैं, क्विजेज हैं खेलने के लिए, क्विजेज जिससे बच्चे बोर ना हो, और भी बहुत से फीचर्स हैं जो आपको जो है शिक्षण में वेबसाइट पे मिलते हैं। चलिए सुमेश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? सर अभी मैं बायो ले रहा हूँ, साइंस स्ट्रीम लेके मैं बायो लेना चाहूंगा। मुझे नीट की लिए परसू करना है, डॉक्टर बनना है मेरे को, एमबीबीएस करनी है बेसिकली। एमबीबीएस आपको करना है मतलब? यस बिल्कुल। सर, यस सर। और आखिरी क्वेश्चन आपसे जाते जाते पूछना चाहता हूं कि आप अपने आने वाले जूनियर्स यस को सर। क्या एडवाइस देना चाहते हैं स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, ये कैसे उनको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या बुक पढ़नी चाहिए, कौन सा सैंपल पेपर लगानी चाहिए, सब कुछ एक ही मतलब 2-3 लाइन में आप बताइए कैसे होगा उन जूनियर्स के लिए। सर माई बिगेस्ट एडवाइस टू माई जूनियर इज एनसीईआरटी भगवान है। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली तो अपना 50% आपका मान लीजिए पेपर हो गया। और एनसीईआरटी के बाद एग्जाम्पलर आती है मैथ साइंस की, आप वो कर लीजिए, आपका 70 to 90% सिलेबस हो गया। मैंने मैथ्स और साइंस में बस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की है और एनसीईआरटी की, और एंड में बस 10 सैंपल पेपर लगाया और बस। फिर मेरे अच्छे नंबर आ गए, मेरे साइंस में भी 93 मार्क्स आए हैं बिल्कुल। इसीलिए। और जहां तक ऑनलाइन स्टडीज की बात है, आप ऑनलाइन अगर आपको एक टीचर है, आप पेड सब्सक्रिप्शन के पीछे मत जाइए। आपको ऑनलाइन कई सारे ऐसे फ्री टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर कोई सा भी टीचर हो सकता है, अगर आपको उससे अच्छा तालमेल बैठ रहा है, आपको उसकी बातें समझ में आ रही है, तो बढ़िया है आपके लिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ पे थे और सुमेश सैंपल जो पेपर्स ये, काफी। ओके समझ गया बाबा। तो ये था सुमेश जिनका कहना है कि अगर आप जूनियर्स के यही एडवाइस है कि एक तो एनसीईआरटी बुक फॉलो करें, जिनका ये कहना है। दूसरी बात ये कि जो है ऑनलाइन स्टडीज से भी जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग में ही पढ़ें, ऑनलाइन स्टडीज से भी जो फ्री में कोचिंग पढ़ा रहे हैं, फ्री में यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से भी अगर आप पढ़ते हैं और हैंड रिटन नोट्स अगर उसका प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो सो मच जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, आप लोग आपने इतना अच्छा समय दिया, और ईश्वर आपको कामयाब करे, आप जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर बने। थैंक यू सो मच सुमेश। थैंक यू सर।